आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 फटाफट बड़ी खबर बस 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100 और 200 रुपए के बैंक नोट जारी करेगा। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को इसकी दी जानकारी। मुसलमानों के लिए अस्पताल में होना चाहिए अलग वार्ड, यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने की मांग। कनाडा में शिक्षा खर्च बढ़ने और पार्ट टाइम नौकरियों में कटौती से भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़कर उनके साथ आने का दिया प्रस्ताव। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ी। यूक्रेन को लेकर फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की मदद रोकने को असहनीय बताया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। पैरासिटामोल का खतरा। नई स्टडी के अनुसार गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल का सेवन खतरनाक हो सकता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विकी कौशल की फिल्म छावा ने 18 दिनों में 8 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिससे फिल्म उद्योग में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में तापमान गिरावट। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है। बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बिहार के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिससे दृश्यता में कमी आ सकती है। 1 अप्रैल से बदल जाएगा यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ा नियम। एनपीसीआई लाया नया अपडेट। सीओ साहब का नहीं चलेगा बहाना। दाखिल खारिज को लेकर विभाग का नया फरमान। बिहार में पहली बार बड़े भाई की भूमिका में होगी भाजपा। जदयू को 100 से कम सीटों पर करना होगा संतोष। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ की पहली किश्त जारी। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। अब बेटियों की शादी पर 75,000 की मिलेगी आर्थिक सहायता। शराबबंदी वाले राज्य में बियर बेचने की मिलेगी इजाजत। सरकार ला रही है बिल। सीएम मनिया सम्मान योजना से हटाए गए 42,000 लाभार्थियों के नाम। स्टार पवन सिंह लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। सियासी हलचल तेज हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। चुनाव से पहले 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। मोदी सरकार जून में देगी बड़ा गिफ्ट। बदल जाएगी इंटरनेट की दुनिया। तैयार हुआ पूरा प्लान। सभी दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी का नया नियम होगा लागू। पीएम मोदी ने होली से ठीक पहले देशवासियों को दिया तोहफा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी गिरावट। खुशी से उछल पड़े लोग। बिहार को जल्द मिलने वाला है एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल। इस दिन से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। बिहार में 11,925 पदों पर भर्ती का आया अपडेट। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कब होगी बहाली। हिंदू राष्ट्र के लिए देश भर में पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। गोपालगंज में बोले आज घोषणा करता हूं बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। बिहार में होली पर शराब पीना पड़ेगा महंगा। डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जारी किया ऑर्डर। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने में अब नहीं होगी देरी। पंचायत सचिव संभालेंगे काम। सीएम नीतीश को लगा बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिग्गज नेताओं ने छोड़ा साथ। तेजस्वी का थामा हाथ। तेज प्रताप और बहन हेमा यादव को मिली जमानत। चारा घोटाला केस में कोर्ट में हुए थे पेश। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। आज बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केएल राहुल ने ठुकराया कप्तानी का ऑफर। चैंपियंस ट्रॉफी से लौटते ही लिया बड़ा फैसला। बीपीएससीटीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। जल्द आएगी शिक्षकों की वैकेंसी। मंत्री ने किया ऐलान। बीच रमजान कुकर्मों का फल भुगत रहा पाकिस्तान। 30 सैनिकों की कुर्बानी देकर मुक्त कराए 104 बंधक। अब मोदी के सामने नाक रगड़ेंगे शहबाज।
अश्विनी चौबे ने बढ़ा दी भाजपा की टेंशन, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को बता दिया सीएम मटेरियल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यमुना की सफाई का काम अब रुकने वाला नहीं है, इस पर काम करने वाली बड़ी टीम रोजाना काम करेगी। हम यमुना नदी की सफाई में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जल्द ही दिल्ली के लोग यमुना के किनारे बैठकर बनारस की गंगा आरती जैसी भव्य यमुना आरती देखेंगे। आज पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 13 भारत के हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अंबाला, सोनीपत और करनाल में बीजेपी की मेयर जीती, कांग्रेस की हुई हार। दिल्ली में यमुना क्रूज सेवा जल्द होगी शुरू, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, यमुना में जल्द चलेगी क्रूज, दिल्ली सरकार के साथ डील फाइनल। अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा संकट, कोर्ट ने दिया ऐसा फैसला, आम आदमी पार्टी के कई नेता भी आ गए मुसीबत में। बिहार में इंटर पास लोगों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। अंजुम आरा को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए, दरभंगा मेयर के बयान पर बीजेपी के बाद गरमाई जेडीयू। अमित शाह 15 मार्च को मिजोरम का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 मार्च को मिजोरम का दौरा करेंगे, जहां वह असम राइफल्स के प्रतिष्ठानों को आइजोल से करीब 15 किलोमीटर दूर जोखावसांग में स्थानांतरित किए जाने के लिए आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि शाह 14 से 16 मार्च तक असम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और 15 मार्च को उक्त समारोह में शामिल होने के लिए मिजोरम जाएंगे। समारोह में शिरकत करने के बाद वह उसी दिन गुवाहाटी लौट आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य का बजट करीब 4.21 लाख करोड़ रुपए का होगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यादव ने बजट पेश होने से पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो बयान में कहा, जब सरकार बन रही थी तो हमने 5 साल में परिव्यय को दोगुना करने का वादा किया था। पिछले वित्त वर्ष 2024 से 25 में हमने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस साल का बजट 4.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने जा रहा है। होली मतभेदों को खत्म करने का आयोजन कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व मेयर शैली ओबेरॉय ने सीएम रेखा के खिलाफ NCPCR में कराई शिकायत दर्ज। चुनाव के बाद फिर बिहार जाऊंगा, आज तक से बोले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने 18 मार्च को मोहर साइन करेगी दिल्ली सरकार। होली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस से छुड़ाए गए सभी बंधक, मारे गए 33 बलूच विद्रोही। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, भ्रष्टाचार मामले की होगी जांच, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में बांटे नियुक्ति पत्र, सम्राट चौधरी ने की तारीफ। बिहार में जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ी, सरकार ने दी बड़ी राहत। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका, 2018 के बाद अब की बार महंगाई भत्ते में सबसे कम बढ़ोतरी। भजनलाल सरकार अब किसानों के लिए लाने जा रही है भूमि विकास बैंक के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना। मुंबई पुलिस ने होली और जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुंबई शहर और उपनगरीय जिलों में पुलिस टीमें तैनात की गई हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। संभल में होली के दिन निकलने वाले जुलूस को लेकर दोनों समुदायों के बीच बैठक हुई, जिसमें आपसी सहमति से फैसला लिया गया कि जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को ढका जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।